हर हर महादेव दोस्तों। आज का ब्लॉग का शुरुआत हमारा रसूलपुर रोड से सीधा चैनपुर और बाबा महेंद्रनाथ के बीच में होने जा रहा है। आज हमारे साथ है पीआर पीयूष और आकर्ष अमितेश। हम चारों लोग चल देते हैं बाबा महेंद्रनाथ से चैनपुर। तो आज हम लोग का यात्रा जो होता है काफी अच्छा मौसम के साथ एकदम प्राकृतिक चीजों को देखते हुए, खेत खलिहानों को देखते हुए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। काफी अच्छा मौसम था जिसके साथ हम लोग आगे बढ़ते गए और आगे बढ़ते बढ़ते सीधा हम लोग चैनपुर पहुंच गए। चैनपुर पहुंचने के बाद एक अपना अलग ही फीलिंग आता है क्योंकि ये मार्केट हम लोगों को दिलों से जुड़ा हुआ मार्केट है। यहाँ जाने के बाद हम लोग सबसे पहले वहाँ कुछ खाने के लिए चीज मंगाते हैं। जहाँ पहले से ही बहुत सारे लोग होते हैं, हम लोग वहाँ का सबसे फेमस चाय की दुकान पर जाते हैं जहाँ मिठाई भी काफी अच्छा मिलता है। वहाँ से हम लोग मिठाई भी लेते हैं, चाय भी लेते हैं और वहाँ से चाय खाते पीते हम लोग सीधा अपने मंजिल की तरफ निकलते थे, जिस यात्रा के लिए हम लोग छपरा से बाबा महेंद्रनाथ के लिए आए थे। और सीधा इसी मौसम को फील करते हुए आगे तरफ जाते हैं। देखते हैं काफी काला बादल हो जाता है। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे काले बादलों का घेरा और घेरते जाता है, जिससे मन में थोड़ा बेचैनी सा भी होता है। लेकिन हम लोग का जो हौसला होता है, ताकत होता है, वो अलग लेवल से ही आता है क्योंकि हम लोग बाबा महेंद्रनाथ के भाई भक्त है ना। इसलिए आगे जाते हैं, सभी घरों को दिखाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम अपना वीडियो भी बनाते हैं। तो हेलो गाइस, अभी हम लोग जा रहे हैं महेंद्रनाथ मंदिर और दिखाते हैं वहाँ का आप लोग को सब व्यू कैसा है क्या नहीं है। और अभी हम लोग सिवान में हैं लोग, क्योंकि महेंद्रनाथ सिवान में पड़ता है और मौसम बहुत ही खतरनाक हो रहा है। देख सकते हैं मौसम कैसा है। अरे यार बारिश आ गया, बारिश। जैसे ही दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं, मौसम काफी अच्छा होता है और सुहाना होता है और बरसात भी होने लगता है। इसी बीच हम लोग झूमते खेलते सीधा पहुंच जाते हैं मेहंदार गांव में। समस्त लोगों का कल्याण करने वाले बाबा महेंद्रनाथ का नगरी और बाबा महेंद्रनाथ जिस नाथ के गांव के नाम से जाना जाता है मेहंदार, वहाँ का ये जो सड़कों का स्थिति है, बाबा महेंद्रनाथ दूसरे को कल्याण करने वाले कम से कम एक बार चोर लुटेरे नेताओं पे ऊपर कल्याण कर देते। ये सारे जो भी नेता है चोर चुहार निर्वंश हो जाते हैं। हमारी कामना है बाबा महेंद्रनाथ इस बार ऐसा कुछ करिए कि नेताओं को समझ में आ जाए कि आपसे जो लोग छल किया है उसका दंड कैसा होगा। और बाबा आपका तो कृपा बहुत प्यारी प्यारी मीठी मीठी सी होती है, समझ में भी नहीं आता है और बहुत बड़ा खेला हो जाता है। तो देखिए कितना हालत ख़राब है ये बाबा महेंद्रनाथ। अभी बारिश हुआ हल्का हल्का और यहाँ पे भी आम मिल गया। और देखिए यहाँ तो भैया आम लेके जा रहे हैं, आम उठा सकते हैं हम लोग, वीडियो बना लो। हम लोग फाइनली बाबा महेंद्रनाथ धाम पहुँच चुके हैं। सोचिए थोड़ा सा बारिश क्या हुआ, पानी से पूरा लबालब ये बाबा महेंद्रनाथ का नगरी डूबने लगा। मतलब बोला जाए जितना मतलब गाली दिया जाए नेताओं सबका उतना कम होगा, क्योंकि बाबा महेंद्रनाथ का नगरी जो सारण वासियों के लिए एक आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है, वहाँ का ऐसी स्थिति शायद ये नेताओं के साथ साथ उन अधिकारियों के ऊपर भी सवाल उठा रहा है जो लोग इस विभाग से जुड़े हुए हैं। मतलब देखिए कितना ख़राब स्थिति है इस सड़क का। मतलब बारिश थोड़ा हुआ नहीं और बाबा महेंद्रनाथ का पूरा पाकी कीचड़ पानी से भर गया। क्योंकि यहाँ का जो सड़कें हैं देखिए कितना अंदर तक पानी के अंदर जा रहा है। बाइक लमसम 10 इंच नीचे 20 इंच गाड़ी नीचे जा रही है। और देखिए हम लोग यहाँ से बाबा महेंद्रनाथ नगरी का जो बाजार है वो शुरू हो गया है। सावन के समय काफ़ी भीड़ भाड़ होता है और यहाँ पे हज़ारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और सब लोग बाबा महेंद्रनाथ के ऊपर जल चढ़ाते हैं। और सब भी आ पाएंगे बाबा महेंद्रनाथ। सावन के समय काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहता है, उस समय यहाँ पे बाइक से जाने के लिए भी प्रशासन का आदेश नहीं होता है क्योंकि उस समय काफ़ी भीड़ रहता है। देखिए अभी बहुत शांत माहौल है क्योंकि हम लोग बाबा महेंद्रनाथ के नगरी में जब आए हैं तो अभी शाम का टाइम है और उस पर भी बरसात हुआ है। तो इससे भीड़ भाड़ नहीं दिखेगा आपको, केवल कुछ ही लोग दिखेंगे जो यहाँ मंदिर परिसर के लोग हैं। और यहाँ का वीडियो शूट करते करते सीधे पहुँच जाते हैं बाबा महेंद्रनाथ की नगरी। शाम का मौसम था भाई और बारिश भी हुआ था, जिसके साथ यहाँ का जो हंसों का टीम था वो भाई पूरा एकत्रित था। हम लोग जैसे ही वहां पहुंचते हैं वहां हंसों का टीम एकाएक चिल्लाने लगता है। लेकिन ये सुंदर मनमोहक दृश्य देख के और भी मन काफी खिल उठता है। इसके साथ ही हम लोग बाबा महेंद्रनाथ का उस कहानी को बताने का प्रयास करते हैं जो यहाँ का असलियत है और बाकी लोगों को नहीं पता है। तो आप सभी लोग जानते हैं हम अभी पहुंच गए हैं बाबा महेंद्रनाथ धाम। बाबा महेंद्रनाथ धाम हम लोग पहुंच के बहुत सारे रहस्यों के बारे में बताने वाले थे, जिसको लेकर बहुत सारे लोग बस सुनते हैं और मतलब बोला जाए तो विजुअली उसको देख नहीं पाते हैं। उसको लेकर आज हम बताने वाले हैं। हमारे पीछे बैकग्राउंड में आप देखेंगे तो यही बाबा महेंद्रनाथ का वो सरोवर है, जिसको लेकर बहुत सारी रहस्यों से जुड़ी हुई बातें बताई जाती है। इस रहस्यों को लेकर हम बहुत सारी बातों को जानेंगे, आखिर यहाँ पे क्या हुआ था,
कि एक राजा आए थे, वो राजा आए, उनको बहुत सारे बीमारी से ग्रसित है, अचानक यहाँ पे आते हैं, उनका बीमारी ठीक हो जाता है, जिनके वजह से ही बाबा महेंद्र नाथ का नाम पड़ता है, जो राजा थे। तो आइए हम उन सभी के बारे में जानते हैं। और अभी हमारे साथ में एक ऐसे आदमी हैं जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, शायद हमको लगता है बहुत ही विस्तार से बाबा महेंद्र नाथ के बारे में वर्णन करेंगे, इनसे विस्तार से जानेंगे भी। आइए तो हमारे साथ है यहाँ के, क्या हाल चाल है? बढ़िया है। बढ़िया है। बाबा महेंद्र नाथ का जो कहानी बताया जाता है सरोवर को लेकर, या बाबा महेंद्र नाथ का जो मंदिर निर्माण किया, आखिर ये मंदिर का निर्माण हुआ कैसे? सरोवर वाला कहानी मतलब इतना रहस्यमयी है कैसे? मैंने भी सुना था कि नेपाल के एक राजा थे, शायद उनका नाम था महेंद्र वीर विक्रम जी। वो शायद बनारस के आसपास कहीं पर जा रहे थे। जब वो रास्ते में लौट रहे थे तो यहाँ पर रुके थे विश्राम करने के लिए। दरअसल वो कृष्ण रोग से ग्रसित भी थे। तो रात को जब वो विश्राम कर रहे थे तो उनके सपने में भोले बाबा आए थे और उनको सपने में कहा था कि यहाँ पर एक पास में एक तालाब है, जहाँ पर आप नहाओगे तो आपका कृष्ण रोग दूर हो जाएगा। वो राजा जो राजा आए थे उनके सपने में स्वयं महादेव आए थे और बताए थे कि यहाँ पे ऐसा जगह है जहाँ पे आप जाएंगे तो आपका कुष्ठ रोग सही हो जाएगा। बिल्कुल। आगे क्या कहानी था? फिर राजा ऐसा ही करते हैं, सुबह सुबह जाते हैं और उस तालाब में नहाते हैं और होता भी कुछ ऐसा ही है। राजा का कृष्ण रोग बिल्कुल ठीक हो जाता है। उसके बाद से कहा जाता है कि राजा ने उस तालाब को बहुत बड़ा करवाया था। मतलब बोले जाए तो उसके बाद से बोला जाता है कि राजा का कुष्ठ रोग ठीक होता है। वैसे ही राजा के सपने पुनः भगवान आते हैं और मंदिर निर्माण की बातें होती है, जिसके बाद से यहाँ पे चर्चा होता है। लोग बताते हैं यहाँ के लोग ग्रामीण कि बाबा महेंद्र नाथ का जो सरोवर है मतलब बहुत ज्यादा दूर में है, लेकिन वैसे मतलब बेसिकली जिनको नहीं समझ में आता है 52 बीघा ही बोलते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा है, 500 कुछ बीघा तक का है। लेकिन बोला जाता है कि उस समय के राजा जो महेंद्र वीर थे उन्होंने सिक्का फेंक के इस पोखरा को खुदवाई कराया था। क्या आपको पता है इसके बारे में? इसके बारे में तो नहीं पता था, लेकिन लोगों बताते हैं कि बाबा महेंद्र नाथ का जो सरोवर है यहाँ पे सिक्के फेंक के यहाँ पे मजदूर थे उनसे खुदवाया गया था, जिसको लेकर बोला जाता है कि जो लोग भी सावन के समय या जब भी बाबा महेंद्र नाथ के धाम पे आता है, अगर उस पानी में नहाता है, उसका कई प्रकार का जो मतलब चर्म रोग है वो खत्म हो जाता है, जिससे बाबा महेंद्र नाथ धाम में बहुत सारे लोग आते भी हैं। सावन के समय में भी बोला जाता है कि बाबा महेंद्र नाथ के ऊपर जो भी जल चढ़ाता है उसको निसंतानों की संतान की प्राप्ति होती है, और जो लोग जिनकी मनोकामनाएं नहीं पूर्ण होती है वो लोग अपने सच्चे श्रद्धा के साथ बाबा महेंद्र नाथ धाम पे आते हैं, उनकी सारी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। इसलिए सावन के समय में बिहार, उत्तर प्रदेश के साथ साथ नेपाल और अन्य मतलब राज्यों से भी लोग आते हैं जो बाबा महेंद्र नाथ को जल चढ़ा के श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। तो आज हम लोग भी आए हैं इस मुहिम के तहत। बहुत सारी जानकारी है और भी इस कहानी में बोला जाए तो बढ़िया सा अगर विश्लेषण किया जाए तो बहुत बढ़िया एक हिस्टोरिकल बनाया जा सकता है, क्योंकि ऐसा का जो कहानी है वाकई में रहस्यमयी है।